तो क्या कहोगे? धन्यवाद। है? क्यों? वहां भी कोई कार्यक्रम चल रहा था, वहां भी सुन रहे थे तुम, वहां भी देख रहे थे, यहां भी देख रहे हो, यहां भी सुन रहे हो। तो वहां यहां तुमने निषेध कर दिया और वहां कह दिया नहीं, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि यहां वीतराग दर्शन हो रहा है। वीतराग दर्शन में यहां राग की चीजों का प्रयोजन नहीं है। यहां भगवान की वाणी खिल रही है और तुम खाने पीने की चर्चाएं कर रहे हो। यहां जिनवाणी मिल रही है और वहां तुम खाने पीने की बात करते हो या सांसारिक कोई दूसरी बात करते हो। कच्चे हो जाओ, सांसारिक बात मत करो। यहां तो जिनवाणी की बात चल रही है। और शादी में बैठे हो तुम, वहां क्या करोगे? ओहो, कोई काम बुरा नहीं है, कोई कार्य बुरा नहीं है, कोई स्थान बुरा नहीं है, कोई वस्तु बुरी नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिणति से वहां हम जहां जैसा घटित होना है वहां वैसा घटित करते हैं, तो सारे कार्य अपने आप घटित हो जाते हैं और सारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं। हमारी जिनवाणी जो कहती है वह हम समझ लेते हैं। एक बार घटना घट गई, एक बार एक घटना घट गई। एक घटना हमारे जीवन की है, सुना दें क्या? सुना दें? सुना देते हैं। हम लोग जब घर में रहते थे तो एक मित्र मंडली थी। हम मित्र मित्र रहते थे, साथ में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे एक मित्र थे बहुत घनिष्ठ, साथ साथ में रहते थे, उठते बैठते थे, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर भी जाते थे, साथ में जाते थे ज्यादातर। एक बार एक गुरु महाराज से हम लोगों ने व्रत भी लिए और स्वाध्याय भी मंदिर में करते थे, तो साथ साथ करते थे। पूजा भी करते थे, ज्यादातर साथ साथ करते थे, कभी अलग अलग करते थे। तो एक बार हम लोगों के बहुत सारे नियम थे, छोटे छोटे बहुत सारे नियम हमारे भी थे, उनके भी थे। एक बार हम कुछ दिन के लिए बाहर गए और जब बाहर से लौट के आए तो हमारे जो मित्र थे उनको मैंने देखा, वह एक ठेले पर खड़े होकर के आलू के समोसे खा रहे हैं। तो मैंने उनको देखा तो मैंने कहा ये क्या हो गया इसको? इनका तो आलू का त्याग था और कभी समोसे नहीं खाए इन्होंने, आज मेरे सामने समोसे खा रहे जी। तो मैंने कहा उनसे, भाई क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं, समोसे खा रहे दिख नहीं रहा? मैंने कहा भाई समोसे तुम खा रहे हो ये तो दिख रहा है, लेकिन समोसे खाने कब से चालू कर दिए तुमने? बोले कि जब से जिनवाणी को सुना है तब से। जब से जिनवाणी को सुना है, समझा है, तब से। मैंने कहा जिनवाणी में कहां लिखा समोसे खाना चाहिए? बोले यही तो बात है, आप समझते नहीं हो, आपको समझ के पढ़ना चाहिए। जिनवाणी में सब लिखा है कि जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता। लिखा ही लिखा है पंडित जी, जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता। मैंने कहा समोसा जड़ है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, जड़ का प्रणवन जड़ में चल रहा है, चेतन आत्मा अलग है। इस जड़ चेतन का क्या संबंध? आत्मा खाता ना छे, आत्मा पीता ना छे, आत्मा तो परम शुद्ध अच्छे। समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? अरे भाई
जो खा रहे हो वह जड़ है और शरीर भी जड़ है। आत्मा खाती है क्या? नहीं खाती। आत्मा पीती है क्या? इसलिए आज के बाद त्याग याग के चक्कर मत पड़ना। अब कोई बात हमारी आदि सुन के मत चले जाना, नहीं कहो महाराज ने बोला था मंच से, तुम फंसा दो हमें लौट करके। हाँ प्यारे बंधु, मैंने उनसे कहा भाई ऐसा नहीं है। बोले कैसा नहीं है? लिखा कि नहीं है सारा? मैंने कहा हाँ लिखा है, सही है, लेकिन क्या होता है? सिद्धांत में तर्क नहीं किए जाते हैं। ऐसा लिखा कि लिखा है, बस बात खत्म हो गई। अब वहां ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सब लोग खड़े थे। तो मैंने कहा अब तो यहां से चलो, बाद में देखेंगे। एक दिन वह मुझे सिगरेट पीते हुए मिल गए। मैंने फिर नहीं रहा गया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? जड़ की क्रिया जड़ से होती, चेतन का इससे क्या नाता? मैंने कहा भाई मुझे बस बोलना मत, मुझे अपना काम करने दो। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे बड़ा आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, क्लेश नहीं है। अब नियम ले लिए, अब त्याग कर दिए, अब इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, इससे अच्छा खाओ ना शांति से। ओहो बंटू भाई ठीक है ना कि महाराज ये सही बता दिया। प्यारे बंधुओं, जब तक जिसके विषय में भेद विज्ञान की दृष्टि नहीं है, अनेकांत दृष्टि नहीं है, वह कभी सदमार्ग को ग्रहण नहीं कर सकता है। वह जिनवाणी में भी रास्ते निकाल लेता है, और ऐसे जिनवाणी में रास्ते निकालने वाले संसार में बहुत हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का बाहुल है। मिथ्यात्व के बाहुल से हमारी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है कि हम कुछ विषयों में अपने निर्णय अपने मन से कर सके। इसलिए कहा है गुरुमुख से हमें जिनवाणी पढ़ना चाहिए। बीतराग गुरु के मुख से जिनवाणी जब पढ़ते हैं तो हमें सदमार्ग का सच्चा ज्ञान होता है, सच्चे अर्थ का ज्ञान होता है, बोध होता है। हम जिनवाणी के सही अर्थों को समझ सकते हैं। कहां कौन सी बात किस प्रयोजन से किस हेतु से कही गई है, यह हमारी दृष्टि में होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, एक बार मैं उनके घर गया। जब घर गया तो उनकी माँ ने कहा इसको क्या हो गया है, पता नहीं इस बेटे को क्या हो गया है, पता नहीं कुछ दिन से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। मैंने क्या हुआ? कि तुम खुद ही देख लो, आलू के पराठे खा रहा है बैठ के घर पे। मैंने आलू के पराठे खा रहा है? मैं गया अंदर, देखा तो साहब आलू के पराठे खा रहे थे। मैंने कहा भाई कि भैया जी ये बस चर्चा मत करना, बाकी तुम जिनवाणी की बात और करो तो हम करेंगे, ये चर्चा मत करना। मैंने उनको बहुत समझाया। उस दिन कम से कम 2 घंटे में घर पर बैठा, 2 घंटे घर पर बैठा, चर्चाएं हुई, मैंने बहुत उनको समझाया, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा एक काम करना, तुम आज शाम को एक छोटा सा काम कर देना मेरा। बोले क्या? कि एक काम करना, एक जहर की पुड़िया लाना और उसको तुम खा लेना। वो कुछ नहीं बोले और मैं भी कुछ नहीं बोला, मैं कह के चला आया। चार 5 दिन बाद रात को 11:30-12 बजे मेरे घर पर कोई आया, जिस घर में मैं रहता था, और उसने कुंडी बजाई कि आपके मित्र हॉस्पिटल में भर्ती है, चलो जल्दी से। मैंने कौन? नाम बताया तो मैं गया दौड़ के। जब दौड़ के गया तो वही सांप पड़े थे बिस्तर पर और कह रहे बचाओ बचाओ मैंने जहर खा लिया है, बचाओ बचाओ मैंने जहर खा लिया है, मुझे बचाओ। मैंने किसको बचाना है? किसने खाया? आत्मा खाता ना छे, आत्मा परम शुद्ध छे, आत्मा पीता ना छे।
जड़ की क्रिया जड़ में होती, चेतन का इससे क्या नाता। बोले भाई अब ये बात बाद में करना, पहले मुझे बचाने का प्रयास करो, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा भाई बस अब सही समय है जिनवाणी के उस तत्व का चिंतन करने का। यह देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जड़ का परिणमन जड़ में चल रहा है, आत्मा का परिणमन आत्मा में चल रहा है। आत्मा का परिणमन जड़ में नहीं चल सकता है और जड़ का परिणमन आत्मा में नहीं चल सकता है। अब तुम भेद विज्ञान करो, और जब भेद विज्ञान करने का समय आया तब तुम बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो, और जब विषयों में डूब रहे थे तब नहीं बोला था बचाओ। ओह प्यारे बंधुओं, इसीलिए कहते हैं जिनवाणी के सही अर्थों का हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक जिनवाणी के सही अर्थों का, उनके भावों का हमें ज्ञान नहीं है और हम उस जिनवाणी को सुन लेते हैं या अपने मन से कुछ भी अर्थ कर लेते हैं, तो हमारे जीवन का विकास नहीं होता है, हमारे जीवन का पतन होता है। अगर कुछ समझ में ना आए तो श्रद्धान से कहना जिनवाणी को तो मेरा श्रद्धान है, लेकिन मेरे अर्थ समझ में नहीं आया है, इसका अर्थ तो किसी योग्य गुरु से हम समझेंगे। क्योंकि अगर जिनवाणी के अर्थ को हमने गलत लगा लिया तो किसी दूसरे का अहित नहीं होगा, हमारा ही अहित होगा। प्यारे बंधुओं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अज्ञानता से नहीं समझ पाते हैं कि जिनवाणी में क्या लिखा है। एक बार ऐसे किसी से बंधा नहीं है और कोई किसी से छूटा नहीं है, वही बस यही आगम की दृष्टि है। इस आगम से की दृष्टि से जब हम जिस दृष्टि से आत्मा को बंधा माने, उस दृष्टि से आत्मा बंधी है, और जिस आत्मा दृष्टि से आत्मा को छूटी माने, उस दृष्टि से आत्मा छूटी है। वास्तव में निश्चय से आत्मा का बंधन नहीं है, निश्चय से आत्मा का बंधन नहीं है, आत्मा का बंधन तो व्यवहार से है। लेकिन व्यवहार में जब तक तुम फंसे हो तो उस बंधन को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर तुम उस बंधन को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे छूटने का प्रयास भी नहीं होगा। जब तक भूख का एहसास नहीं होता तब भोजन की इच्छा नहीं होती, भोजन का प्रयोजन नहीं होता। अगर भोजन सामने है और भूख नहीं है तो रखा रहे, कोई प्रयोजन नहीं है। भूख लगी है तो भोजन फिर वो सामने रखा है तो तुम्हारे उपयोग का है। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोग अपनी दृष्टि को व्यवहार और निश्चय में बनाएं। अपनी दृष्टि को ऐसे व्यवहार से और निश्चय से देखें कि संसार के सारे पदार्थ, कोई कौन सा पदार्थ किस दृष्टि से हे है, कौन सा पदार्थ किस दृष्टि से उपादेय है और कौन सा पदार्थ किस दृष्टि से ज्ञेय है। सुनना आत्मा का स्वभाव है क्या? सुनना आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है तो आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो? अब कान बंद कर लो, कान बंद कर लो। देखना आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है क्या? देखना आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है तो आंख बंद कर लो। घूमना फिरना आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। हाथ पैर बांध के बैठ जाओ। अब जैसे भगवान जैसे बैठे हैं, इस प्रतिमा को देखो, भगवान जैसे बैठे हैं, ऐसे बैठ जाओ, बैठ जाओ और फिर कहो कि अब मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव है। निश्चय से मेरा ये स्वभाव है, निश्चय से मेरा ये स्वभाव है। आत्मा ऐसी ही है, अन्य अन्यथा रूप नहीं है। अन्यथा रूप हमारी जो दृष्टि है, जो हमारा विभाव बढ़ा हुआ है, वह हमारा अन्य अन्यथा रूप बना रहा है। और विभाव क्या है?
अब भोजन कर रहे हो, उस समय चिंतन करो कि खाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, मुझे खाना पड़ रहा है। उस समय उस भोजन के स्वाद का चिंतन तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए कि इसमें नमक है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है, ये खट्टा है कि नहीं है, ये चरपरा है कि नहीं है। उस भोजन में स्वाद आ जाता है, थोड़ा सा नमक कम हो तो मन तुरंत पहुंच जाता कि नमक इसमें कम है, नमक थोड़ा होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, इंद्रियों के कारण, इंद्रियां तो अपना काम कर रही हैं, इंद्रियां तो तुम्हें मैसेज दे रही हैं कि इसमें ऐसी है ऐसी है। अब उस मैसेज से तुम्हारे आत्मा के अंदर क्या राग की परिणति, द्वेष की परिणति बन रही है? अगर बन रही है तो अभी तुम ठीक नहीं चल रहे हो। अगर तुम्हारी परिणति बन रही है, खाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये स्वाद लेना आत्मा का अपना धर्म नहीं है, क्या इसका स्वाद लेना है? ये शरीर है, इसको रखना है संयम की साधना के लिए। ये शरीर है, इसको रखना है किसके लिए? संयम की साधना के लिए। इसलिए खाना पड़ रहा है, क्या स्वाद देखना, जो मिल जाए अच्छे से खा लो, और जो मिल जाए सो मतलब है, ऐसा नहीं। क्या बात है, आप लोग बड़े ज्ञानी हो कि महाराज थोड़ा और सुधार करो इसमें। जो मिल जाए सो नहीं, स्वाद की दृष्टि से जो मिल जाए वह चल जाएगा, लेकिन प्रासुक की दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से शुद्ध ही होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए कि जो मिल जाए सो खा लो। महाराज आपने तो कहा था कि जो मिल जाए सो खा लेना। प्यारे बंधुओं, जो मिल जाए सो खा लेना, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ चलिए, अभी आ रहे हम लोग, आ रहे हम लोग। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को बड़े विद्वत्ता से काम लेना चाहिए, और बड़े विद्वत्ता से काम लेकर के हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहिए। यानी आत्महित हमारा जिसमें हो, हमारे आत्मा का कल्याण जिसमें हो, आत्मा जैसे सधे वैसे काम हमें करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात है, पंच कल्याणक की घट यात्रा निकल रही है, तो सबको उसमें भी जाना चाहिए। भगवान जयनंद की प्रतिष्ठा हो, और उस प्रतिष्ठा में हम लोग अनुमोदना ना करें तो कैसे हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग अभी वहाँ जाएंगे। बहुत अच्छी बात, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जबली आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। और अरे कोई बात नहीं, एक मिनट। एक सज्जन थे, उस समय ऐसी चर्चा करने लगे, वो चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा उनसे, भाई चाय मत पिया करो। कि कौन पीता है? मैं थोड़ी पीता हूं, मैं थोड़ी पीता हूं। मैंने, तुम नहीं पी रहा तो कौन पी रहा हो? मैंने कहा मैं थोड़ी पीता हूं, वो तो चाय है, शरीर है, सब जड़ का परिणमन है, चल रहा है। खैर बहुत सारी घटनाएं घटी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इतने अंधविश्वासी हो गए हैं कि जिनवाणी के बात को गलत मोड़ पर ले जाते हैं, और जब जिनवाणी की बात को गलत मोड़ पर ले जाते हैं तो हमारे जीवन में अहित ही अहित होता है, हित नहीं होता है। गुणों और दोषों को जानें, समझें, वास्तव में गुण को गुण रूपी ही जानें और दोष को दोष रूपी ही जानें, तब तो प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी वस्तु संसार में गलत नहीं होती है, कोई भी वस्तु गलत नहीं है। अनेकांत दृष्टि से देखोगे तो हर वस्तु में तुम्हें प्रयोजन मिल जाएगा। अनेकांत दृष्टि से देखोगे
किस दृष्टि से व्यवहारने से कि निश्चयने से, व्यवहारने से कब किस बात को किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। व्यवहारने से कही गई बात व्यवहारने से ही सत्य है, और निश्चयने से कही गई बात निश्चयने से ही सत्य है। उसको व्यवहारने से सत्य मत कहना। सारा प्रयोजन हम जब व्यवहार को निश्चय में लगाते हैं और निश्चय को व्यवहार में लगाते हैं तो सब खिचड़ी हो जाती है और सब काम गड़बड़ हो जाता है। अरे भाई, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, ऐसी बात जिनवाणी में लिखी है। लेकिन स्वभाव दृष्टि से आत्मा का स्वभाव किसी वस्तु का भक्षण करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव किसी वस्तु का भक्षण करना नहीं है, किसी वस्तु को खाना नहीं है। ये हमारी वैभाव परिणति है, कर्मों का वैभाव पड़ा हुआ है, कर्म हमारी आत्मा से लगे हुए हैं। अब कोई सज्जन मिले कि महाराज कर्मों का काम है, कर्म कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। कर्मी कर्मों को बुलाते हैं और कर्मी कर्मों को बांधते हैं, कर्म ही कर्मों को भोग रहे हैं, मैं तो फंसा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि जैसे बैल रस्सी से बना है, बैल बना है कि रस्सी रस्सी से बंधी है, रस्सी रस्सी से, बैल नहीं बंधा उसमें है? तुम कैसे बंधे हो बताओ। कोई किसी से बंधा नहीं, वो बने सब हैं। ओहो मंटू भाई, कोई किसी से बंधा नहीं है और कोई किसी से छूटा भी नहीं है। कोई किसी से बंधा नहीं है और कोई किसी से छूटा नहीं है।